दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास अपील और खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मास्टरमाइंड बीएन तिवारी जेल जा चुका है। उससे जो पूछताछ की है जांच अधिकारियों ने, उस पूछताछ में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। उसके दोनों बेटे लव और कुश गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड में एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए थे, जो विजेंदर हुड्डा की कंपनी है उनमें भी वो डायरेक्टर थे। और कई 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनियों में GIPL, इंडिपेंडेंट टीवी वगैरह के माध्यम से हुआ था। बद्री नारायण तिवारी लाइव टुडे नामक न्यूज चैनल का मालिक भी था, ये भी आपको पता है। मार्स ग्रुप का चेयरमैन था। और जो गर्वित ई बाइक लॉन्च हुई थी 9 जनवरी 2019 को राजधानी दिल्ली के ललित होटल में, उस गर्वित ई बाइक का चीफ भी बद्री नारायण तिवारी था। और संजय भाटी के जेल जाने के बाद जो ये अल्पाइन कॉलेज है, जो गर्वित एजुकेशनल ट्रस्ट था, इन सब की कमान भी बद्री नारायण तिवारी के हाथों में थी। तो बद्री नारायण तिवारी एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत तेज तर्रार था, जिसकी शासन और सत्ता तक सीधी पहुंच थी। उसने ही बहुत सारे बेईमान ऑफिसर्स को, बेईमान नेताओं को संपर्क किया और उनके मार्फत ये तमाम फर्जीवाड़ा करवाया किया। और हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को और 6 लाख से ज़्यादा किसान, मजदूर और अन्य पेशेवर लोगों को इस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में बद्री नारायण तिवारी और उसके साथियों द्वारा फंसाया गया। आज अब वो बद्री नारायण तिवारी जेल के सीखचों के पीछे कैद है, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा था, अब भी कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा उस बात को। और वो सत्य है, उस सत्य को कोई काट नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता कि ठग या अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर हो, सत्ता में क्यों न बैठा हो, वो किसी देश का प्रमुख क्यों न हो, यदि वो ठग है या अपराधी है तो उसे आज नहीं तो कल अपना जीवन जेल के सीखचों के पीछे गुजारना ही होगा। ये तय है दोस्तों, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बहुत बड़ी मांग थी, लड़ाई थी कि इस बद्री नारायण तिवारी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। अब बद्री नारायण तिवारी जेल जा चुका है। उसके दोनों लड़के अभी हालांकि बाहर हैं, कई नेता भी बाहर हैं, कई क्रिकेटर बाहर हैं, कई फिल्मी एक्टर बाहर हैं। और अभी तो संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल ही बाहर है। विजेंदर सिंह हुड्डा विदेश भाग चुका है। और इस तरह के बहुत से लोग हैं, रीता चौधरी है, भूदेव है, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जो अभी तक जेल नहीं गए हैं। इन तमाम लोगों को हमें जेल भिजवाना है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम करना है, जो मैं देख रहा हूँ दिन रात लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। ये प्रश्न सबके मन में है। तो दोस्तों आपका पैसा मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन कब मिलेगा ये अभी तय नहीं है। ये तय हो सकता है यदि आप सब लोग संगठित हों, एकजुट हों और इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ें, तो ये तय हो जाएगा कि आपका पैसा कब मिलेगा। हमने पिछले दिनों ऑनलाइन पिटीशन बना करके एक गूगल पर डाला था, फेसबुक पर था, व्हाट्सएप पर था, इंस्टाग्राम था, टेलीग्राम था, लेकिन आप लोग गंभीरता से चीज़ों को लेते नहीं हैं। उस हमारे ऑनलाइन पिटीशन पर तमाम ठग कंपनियों के लोगों को, जो भी किसी भी ठग कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुआ है, उनको हस्ताक्षर करने चाहिए। वो ऑनलाइन पिटीशन इसलिए है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए। और यदि इस कानून के रूल्स नोटिफाइड हो जाते हैं तो स्पेशल कोर्ट्स का गठन होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, और आप बहुत सारी व्यर्थ की मेहनत, व्यर्थ की धन की बर्बादी से बच जाएंगे। और आपका पैसा जो डूब चुका है भिन्न भिन्न कंपनियों में, चाहे वो बाइक बोर्ड टैक्सी हो, चाहे वो हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, कैची पिक्सल हो,
वाया इंडिया हो, स्ट्रीट हॉक हो, हमारा वाहन हो, हमारी सवारी हो, कोई भी कंपनी जिसमें भी आपका पैसा डूबा है, यदि उन तमाम कंपनियों से आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराया जाए। और इसके रूल्स नोटिफाइड तब होंगे दोस्तों, चूंकि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ये रूल्स नोटिफाइड हों और ठगी पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस मिले। सरकार चाहती है, लटकाना चाहती है, मामले को टरकाना चाहती है ताकि आप लोग हताश होकर, निराश होकर अपनी लड़ाई बंद कर दें, आपकी लड़ाई में फूट पड़ जाए, आपका संगठन खत्म हो जाए और सरकार इस पैसे को हड़प ले और उसे आपको ये पैसा वापस ना करना पड़े। लेकिन यदि ये कानून लागू हो जाता है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, तो आपका पैसा सरकार को हर हाल में वापस करना पड़ेगा। और ये तभी होगा दोस्तों जब तमाम कंपनियों के लोग एकजुट होंगे और अगर सड़क पर आकर नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन जो हमारा पिटीशन है उसको तमाम लोग साइन करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से इस अपनी मांग को पुरजोर तरीके से देश और दुनिया तक पहुंचाएं कि भारतीय संसद द्वारा पारित सर्वसम्मति से पारित हुआ था यह अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून जुलाई 2019 में। 21 फरवरी 2019 को इसे नोटिफाइड अध्यादेश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति ने लागू किया था। उसके 6 महीने बाद इसको पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया। बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब किसी कानून को हमारी संसद सर्वसम्मति से पारित करती है, लेकिन जिस कानून को हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया आज तक मोदी सरकार ने, जिससे साफ झलकता है कि इनकी नीयत खोटी है, खराब है। ये नहीं चाहते कि ठगी पीड़ितों का पैसा वापस मिले। और ठगी पीड़ित भी एकजुट नहीं है, सामूहिक नहीं है, वो सामूहिक रूप से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार भी बिल्कुल जो है बेखबर है, बेफिक्र है। उसको पता है कि आप लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसकी खिलाफत नहीं करेंगे, आप लोग उसी को वोट देते रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग, चूंकि राजनीति करने वाले लोग जो सत्ता में होते हैं उनको वोट प्यारा होता है। जब उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है, ये तबका हमें वोट नहीं देगा यदि हमने इसका काम नहीं किया, तो पक्ष विपक्ष, सत्ता और विरोधी दल तमाम सक्रिय हो जाते हैं उस मुद्दे को उठाने के लिए, उस काम को करने के लिए। देश भर में ठगी पीड़ित 20 करोड़ से ज्यादा हैं। PACL, सहारा स्कैम, आदर्श और आपका क्या बोलते हैं शारदा स्कैम, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, एवरग्रीन, NMM, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, दुनिया भर की हजारों फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने आप लोगों को ठगा है। और आप तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। यदि 20 करोड़ लोग एकजुट हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे, आपको सरकार से लड़ना नहीं है, सड़कों पर आकर के धरने प्रदर्शन नहीं करने हैं, केवल सोशल मीडिया पर एकजुट होना है। एक विशाल संगठन के साथ अपना विशाल संगठन तैयार करना है, अपनी आवाज को उठाना है। जैसे ही आप आवाज उठाएंगे सामूहिक रूप से सरकार विवश हो जाएगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए। और यदि ये कानून नोटिफाइड होता है तो आपका पैसा 101% 180 वर्किंग डेज में आपको वापस मिल जाएगा। ये सरकार की नैतिक ड्यूटी होगी कि वो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी कोर्ट का गठन करके आपका पैसा आपको वापस करे। अन्यथा अभी जो वर्तमान कानून है उनके तहत तो सालों गुजर जाएंगे दोस्तों इन ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज करने में, नीलाम करने में। कुछ लोग कहते हैं कि साहब स्पेशल कोर्ट का गठन हो गया है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोलते हैं वो। अभी भी बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। जो नेटवर्कर थे वो आपको लुटवा कर, ठगवा कर दूसरी कंपनीज में, फाइटो टोमी जैसी में, डी कैब जैसी में, A to Z जैसी में आप लोगों को फिर फंसा रहे हैं। बारी बारी से आप लोगों के साथ छल किया जा रहा है, ठगी की जा रही है। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, आप इस लड़ाई को जीतें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपका संगठित होना और सामूहिक रूप से अपनी लड़ाई को जारी रखना। अलग अलग होकर के लड़ेंगे आप, बहुत लंबा समय गुजर जाएगा, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, आप न्याय नहीं प्राप्त कर सकते अलग अलग होकर के। और यदि संगठित होकर के लड़ेंगे, यूनियन के साथ मिलकर लड़ेंगे, यूनियन बना करके लड़ेंगे, तो किसी की ताकत नहीं,
कि आपकी एक फूटी कौड़ी भी कोई ठग या ठगों का आका हड़प ले। इसलिए मेरी आपसे बार बार अपील है कि आप तमाम लोग एकजुट हों, यूनियन से जुड़ें, अपनी शिकायत यूनियन के माध्यम से कराएं। यूनियन ने जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रखा है रिकवरी के लिए, उसको ज्वाइन करें। सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने वाला है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, उसको ज्वाइन करें। सुप्रीम कोर्ट में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए यूनियन गई हुई है, उसको ज्वाइन करें। और जो ऑनलाइन पिटीशन है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का, उसको सब लोग साइन करें, उस पर अपने कमेंट लिखें। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो संदेश के में। आप तमाम लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फेसबुक आईडी से जुड़ें, ट्विटर हैंडल से जुड़ें और इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून की मांग को ज्यादा से ज्यादा ऊंचे स्वर में जबरदस्त ढंग से एकजुट होकर के उठाइए, तभी आपका पैसा आपको जल्दी से मिलेगा। दोस्तों, इस बात को आप हल्के में ना लें। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को बहकाते रहते हैं, तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वो सब थोते ज्ञान हैं और उन ज्ञान को अप्लाई करने से केवल और केवल ठगों को ही फायदा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण हो, आपकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस मिले, तो उसके लिए आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ें, हमारे ऑनलाइन पिटीशन को साइन करें, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में जाकर के फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, ध्यान रखना कि हमेशा ठग जो होते हैं वो आपकी फूट का फायदा उठाते हैं और वो आपके बीच से ही लोगों को, लालची किस्म के लोगों को, मूर्ख किस्म के लोगों को चयनित कर लेते हैं और वो उनसे वो आपके मध्य विभाजन की रेखा हमेशा खींचे रखते हैं। इसलिए इस विभाजन को तोड़ दो, सब एकजुट हो जाओ और जोरदार जबरदस्त ढंग से हल्ला बोलो, तभी आप इन ठगों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तभी सरकार आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करेगी। जय हिंद, जय भारत।